आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गवर्नर के सख्त नोट के बाद पेट्रोल पंप्स की हड़ताल खत्म, हुकूमत और डीलर्स के दरमियान बातचीत कामयाब। एक 146 बल्दियात और 10 कॉरपोरेशंस के लिए 30 मार्च को बल्दी इंतखाबात, 2 अप्रैल को नताइज। मजलिस की नुमाइंदगी पर खिलवत में तामीर करदा उर्दू मस्कन का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। संतोष नगर और तालाब चिंचलम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा, तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। तेलुगुदेशम के 2 अरकान असेंबली की टीआरएस में शमूलियत, केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में आंध्रा की पार्टी की जरूरत नहीं। और रहजनी और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी टोली गिरफ्तार, मलकाजगिरी पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। चोरी और उस पर सीनाजोरी, बगैर किसी इत्तला के शुरू की गई पेट्रोल पंप्स की हड़ताल रियासती गवर्नर की जानिब से सख्त नोट लिए जाने के बाद खत्म कर दी गई है। जरा के मुताबिक पीर की सुबह रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने चीफ सेक्रेटरी से राब्ता करते हुए पेट्रोल पंप्स मालिकान की ऐलान की गई हड़ताल से अवाम को पेश आ रही मुश्किलात पर नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी इकदामात की हिदायत दी थी। रियासती चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती ने हरकत में आते हुए महकमे सिविल सप्लाईज और औज़ान व पैमाइश के ओहदेदारों को पेट्रोल पंप डीलर से बात करने की हिदायत दी थी। सरकारी ओहदेदारों की बातचीत और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान बातचीत के कामयाब होने के बाद पंप मालिकिन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कलेक्टर हैदराबाद और पुलिस कमिश्नर से रब्त करते हुए पेट्रोल पंप्स की हड़ताल को खत्म करने के लिए फौरी इकदामात पर जोर दिया था। वाज़ेह है कि इतवार को तातिल और फिर बारिश के बाइस अवाम घरों में ही थे और मीडिया के जरिए उन्हें पेट्रोल पंप्स के अचानक बंद होने की इतला मिली। जब वो पेट्रोल के लिए बाहर निकले तो पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके थे। अवाम में बगैर इतला पंप्स बंद किए जाने पर बरहमी देखी गई। अवाम का कहना था कि बाज़ पंप्स बेकायदगियों में मुलविस हैं और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है तो अवामी मफाद में है। इस तरह से अचानक हड़ताल करना मुनासिब नहीं है। पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल के खत्म होने के बाद भी काफी हुजूम देखा गया। पेट्रोल पंप्स पर हुजूम की वजह से ट्रैफिक भी जैम नजर आई। इससे पहले शहर के कई मुकामात पर पेट्रोल ब्लैक में बास अफराद की जानिब से 150 था 200 रुपये फी लीटर फरोख्त किया गया। बास पेट्रोल पंप्स पर हुजूम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके साथ ही रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज अमल में आ गया है। मीडिया के नुमाइंदों के सामने तफसीलात पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 10 कॉरपोरेशंस 146 बल्दियात के लिए 30 मार्च को एक ही दिन इंतखाबात मुनक़िद होंगे और 2 अप्रैल को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। 7 अप्रैल को मेयर और चेयरमैन का इंतखाब होगा। रमाकांत रेड्डी ने बताया कि पर्चा नामजदगियां 10 मार्च ता 14 मार्च दाखिल की जा सकती हैं। 15 मार्च को पर्चा नामजदगियों की जांच होगी और 18 मार्च नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इंतखाबात के लिए 9015 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे और इंतखाबी अमल की तकमील के लिए 49,000 अमले की खिदमत हासिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर दोबारा रायदही की जरूरत पड़े तो 1 अप्रैल को करवाई जाएगी। इन इंतखाबात के लिए 11,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किए जाएंगे। 95 लाख राय दहिंदे हिस्सा लेंगे। 30 मार्च को सुबह 7 बजे ता शाम 5 बजे के दरमियान वोट डाले जाएंगे। ये इंतखाबात पार्टी निशान पर मुनक़द किए जाएंगे। ఇవాళ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ విడుదలైంది అనుకోండి। 30వ తారీఖు నాడు ఆదివారం 30 మార్చి నాడు ఎన్నికలు జరుగుతాయి। ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రాష్ట్రం మొత్తం ఒకటే రోజు పోలింగ్ జరుగుతుంది।
ఈ పోలింగ్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ వాడడం జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ వాడతాం. ఆ తర్వాత అవసరమైతే కొన్ని చోట్ల రీపోలింగ్ ఏదన్నా జరపడానికి అవసరం ఏర్పడితే అది 1వ తారీఖు జరుగుతుంది, ఏప్రిల్ నాడు. ఫైనల్ కౌంటింగ్ 2 ఏప్రిల్ నాడు. ఫలితాలు 2 ఏప్రిల్ నాడు ఉదయం 8 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा है कि दोनों इलाकों में कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 कॉरपोरेशंस और 146 बल्दियात के इंतखाबात के लिए रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज मुनासिब नहीं है और कहा कि तेलंगाना के अवाम किसी और पार्टी की तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हसूल के लिए कायम हुई टीआरएस पार्टी की मर्जी है कि वो क्या करना चाहती है। बी सत्यनारायण ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस तमाम नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने SS रावत का तबादला कर दिया है। साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इस्तीफा देने से कबल रावत, जो उनकी पेशी से वाबस्ता थे, जैनको का MD मुकर्रर किया था। गवर्नर ने किरण कुमार रेड्डी को झटका देते हुए उनके दौर में जो हुक्मनामे जारी किए गए थे उसको मनसूख कर दिया और रावत को सेक्रेटरी समाजी बहबूद मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा ESL नरसिम्हन ने नामजद ओहदों से मुतालिक भी तफसीलात तलब की हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की मंगल को दिल्ली रवानगी की इतला मिली है। ज़राए के मुताबिक ESL नरसिम्हन दिल्ली में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। रियासत में सदर राज के निफाज के बाद ये गवर्नर का पहला दौरा दिल्ली है और वो सदर राज के तनाजुर में सदर जमहूरिया से तबादले ख्याल करेंगे। तवील और सब्र आजमा इंतजार के बाद खिलवत रोड पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तामीर करदा उर्दू मस्कन का इफ्तिताह अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के इस अजीमुल शान ऑडिटोरियम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसे सालार मिल्लत ऑडिटोरियम के नाम से मौसूम किया गया है, जबकि एक और मिनी ऑडिटोरियम को दक्कन के मायानास नादगो शायर ख्वाजा शौक के नाम से मौसूम किया गया। इफ्तिताही तकरीब में उर्दू अकादमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी प्रोफेसर सैयद अब्दुल शकूर, मुतालिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अरकान बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद गौस के अलावा सरकारी ओहदेदारों, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और मुहिबान उर्दू की कसीर तादाद शरीक थी। वाज़ेह है कि पुराने शहर में तहजीबी सरगर्मियों और तालीमी सरगर्मियों को परवान चढ़ाने के लिए सन 1998 में सदर मजलिस सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने मोती गली में वाक़े तकरीबन 2000 गज सरकारी अराजी पर उर्दू के इस मरकज़ की तामीर के लिए नुमाइंदगी की थी और उस वक्त से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल नुमाइंदगियाँ करते हुए तामीर के लिए फंड्स मंजूर करवाती रही। तामीर मुकम्मल होने के बावजूद उर्दू मस्कन की इफ्तिताही तकरीब को हुकूमत तासीबियत का मुजाहरा करते हुए टालती रही। ताहम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी से आखिरकार इसका इफ्तिताह अमल में आया। प्रोफेसर अब्दुल शकूर ने सालार मिल्लत की खिदमात को खराज पेश किया और बैरिस्टर ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने तौक़्क़ो ज़ाहिर की है कि उर्दू मस्कन अपने मकासद की तकमील करेगा। उन्होंने इसकी देखभाल और दीगर सहूलियात फराहम करवाने के लिए मजलिस के मुकम्मल ताउन का तयख़ुन दिया है। यहाँ पर उर्दू मस्कन सालार मिल्लत ऑडिटोरियम और ख्वाजा शौक का इफ्तिताह अमल में आया। ये दरअसल 1998 में इसका एक जीवो जारी हुआ था कि यहाँ पर उर्दू भवन और शादी खाने की तामीर की जाए। इसकी तामीर में और इसके फंड की जुदाई में आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दिलचस्पी रही और उन्हीं की काबिशों की वजह से आज ये बिल्डिंग यहाँ पर तामीर हुई है। वक्तन वक्तन जब भी कोई मसाइल आते थे तो हम एमपी साहब से रुजू होते थे और फौरी फंड की जुदाई भी अमल में आई और इसके आज यहाँ पर जजावी अमल में आया। मैं उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश की जानिब से मुल्क पार्लियामेंट और मुल्क असेंबली का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी सरपरस्ती में और जिनके दावों की वजह से यहाँ पर एक उर्दू के लिए एक अच्छा सा सर्कल यहाँ पर कायम हुआ है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हुकूमत आंध्र प्रदेश का
اور وزارت اقلیتی بہبود کا کہ انہوں نے اس ہال کو مرحوم قائد سالار ملت کے نام سے موسوم کیا، اور یقیناً ہم مرحوم قائد کی قربانیوں کو نہیں بھلا سکتے، اور خاص طور سے اردو کے سلسلے میں مرحوم قائد سالار ملت نے جو جستجو اور محنت کی، وہ تاریخ کبھی اس محنت کو اور جستجو کو جو اردو کے انصاف کے لیے سالار ملت زندگی بھر کوشش کرے، اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے آندھرا پردیش میں اس وقت اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف ملا، اور مرحوم قائد نے اردو دان اور اردو ادب کے ذمہ داروں کے ساتھ اردو بچاؤ تحریک کا بھی شروع کی تھی۔ اس وقت چیف منسٹر این ٹی راما راؤ تھے، تو میں پھر سے حکومت آندھرا پردیش کا اور خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر پروفیسر شکور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ہال کو مرحوم قائد کے نام سے موسوم کیا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ سرزمین دکن کے مایہ ناز نعت خواں مرحوم خواجہ شوق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی ہال کو موسوم کیا گیا۔ یہ اردو مسکن یہ ایک پرانے شہر کی عوام کے لیے ایک بہترین مرکز بن جائے گا، ان کی تہذیبی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے۔ میں شکور صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری جماعت کی جانب سے، میری جانب سے متعلقہ رکن اسمبلی کو میں تیقن دیتا ہوں کہ ہم آپ کا پورا تعاون کریں گے، کیونکہ بنانا 15-16 سال کے اتنے لمبے عرصے کے بعد یہ چیز بنی۔ اب اس کا مینٹیننس اور اچھی طریقے سے اس کا مینٹیننس ہونا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کے ذمہ دار جو یہاں پر موجود رہیں گے وہ یقیناً ہم ان کو اپنا پورا تعاون دیں گے۔ تلگودیشم کے 2 ارکان اسمبلی ستیاوتی اور ناگیش نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ٹی آر ایس بھون میں منعقدہ تقریب میں کے سی آر کی موجودگی میں ان دونوں نے ٹی آر ایس کا کھنڈوا پہنا۔ اس موقع پر کے سی آر نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد گریجنوں کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور ہم سب مل کر سنہری ریاست قائم کریں گے۔ ٹی آر ایس انتخابات میں تنہا مقابلہ کرے گی یا پھر کانگریس پارٹی سے مفاہمت کی جائے گی، اس کا فیصلہ لینے کے لیے پارٹی کے پولیٹ بیورو کا اجلاس جاری ہے۔ صدر ٹی آر ایس کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں عاملہ کے ارکان اجلاس میں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ٹی آر ایس تنہا مقابلہ کرے۔ امکان ہے کہ اجلاس کے بعد صدر ٹی آر ایس پارٹی کے فیصلے سے واقف کروائیں گے۔ ادھر کانگریس نے بھی سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ ٹی آر ایس بھون میں پارٹی رکن عاملہ اور پولیٹ بیورو کے اجلاس کے دوران بنجارہ ہلز اور زہرا نگر سے تعلق رکھنے والے ٹی آر ایس حامیوں نے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، ٹی آر ایس کو کانگریس میں ضم نہ کرنے اور مفاہمت نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے نعرے بازی کی۔ ٹی آر ایس کارکن اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے۔ ریاست میں بلدی نظم و نسق برباد ہو چکا ہے۔ صدر تلگودیشم نارا چندر بابو نائیڈو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پانی، برقی اور دیگر بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، جبکہ بلدی کاموں میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں۔ کانگریس پارٹی نے دیگر فلاحی پروگراموں کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بلدی حدود سلم علاقوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ تلگودیشم کے صدر نے کہا کہ عوام پر مختلف محاصیل کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اور کہا کہ عدالت کے احکام کے بعد ہی انتخابات کے انعقاد کے لیے حکومت تیار ہوئی ہے۔ تلگودیشم کے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے سینئر لیڈر ای دیاکر راؤ نے تلگودیشم تلنگانہ فورم کے کنوینر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ای دیاکر راؤ نے ان کی پارٹی چھوڑنے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا کہ تلنگانہ میں پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد کی جائے گی اور چندرا بابو نائیڈو کی قیادت میں تلگودیشم مزید مضبوط ہوگی۔ ای دیاکر راؤ نے کہا کہ سماجی انصاف تلگودیشم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نریندر مودی کے خلاف مجلس کی یلغار سے بی جے پی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے کہا کہ سیکولرزم کی بات کرنے والی مجلس خود ایک فرقہ پرست جماعت ہے اور حیدرآباد مجلس کی جاگیر نہیں ہے۔
किशन रेड्डी ने कहा कि फिरका परस्ती की वजह से ही अकबर ओवैसी को जेल जाना पड़ा था। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि तेलंगाना में जगन की पुरसा यात्रा से अवाम मुश्तल हो जाएंगे और उसका असर दीगर अजला में भी पड़ सकता है। इस मसले पर गवर्नर से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वी हनुमत राव ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के आखिरी वक्त में जिन फाइल्स पर दस्तखत किए गए हैं उसकी जांच के फैसले पर उन्होंने गवर्नर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के अवाम में तब्दीली आ रही है, वो भी रायलसीमा की क़ियादत नहीं चाहते। जगन के तिरुपति में चप्पल पहनकर जाने के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम बीसी का राव अलाप रहे हैं, पहले उन्हें बीसी तबके के फर्द को तेलंगाना पार्टी का सदर बनाना चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि केसीआर को एआईसीसी के दफ्तर में झाड़ू देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ पार्टी जम करने का फैसला करना है। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने पोलावरम के ज़ैराब इलाकों को सीमा आंध्रा के हवाले करने के लिए जारी किए गए ऑर्डिनेंस को गुमराहकुन करार दिया। मीडिया से बात करते हुए नागम ने सवाल किया कि जयराम रमेश नहीं जानते कि किसी भी इलाके की मुंतकिली आर्टिकल 3 के तहत की जाती है। साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास पर तनकीद करते हुए नागम ने कहा कि बीजेपी ने नागुज़ीर हालात में तेलंगाना बिल की तायीद नहीं की, बल्कि इलाके के अवाम से किए गए वादे को पूरा किया है। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की सिर्फ कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन किए जाने के दावे को मज़ाक़खेज़ करार दिया। तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन में ज़नखे मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट करीमनगर पूनम प्रभाकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को पहले अपनी पार्टी को सुधारना होगा। बाबू को समाजी तेलंगाना कहने का हक नहीं है। कांग्रेस में टीआरएस के इंजमाम से टीआरएस पर अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तामीर नौ के लिए मिलकर काम किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने पोलावरम के ज़ैराब 7 मंडलों को सीमा आंध्रा के हवाले करने के ऐलान पर नजरसानी की अपील की। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन दूसरों के शिकार पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के यौम तासीस का ऐलान जारिया हफ्ता होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मरकजी महकमे दाखिला इस सिलसिले में 2, 3 या 4 जून मुकर्रर करने के लिए जायजा ले रही है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला का फैसला आखिरी फैसला होगा। रियासत में सदर राज के निफाज के तनाजुर में इंतजामिया ने तमाम साबिक वज़रा को 7 मार्च तक अपने चैम्बर्स खाली कर देने की हिदायत जारी की है। इस सिलसिले में दाखिली तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संतोष नगर और तालाब चिंचलम डिवीजन्स में करोड़ों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असेंबली याकुतपुरा मुमताज अहमद खान ने मीडिया को बताया कि संतोष नगर डिवीजन में 1 करोड़ 15 लाख रुपये लागती सीसी रोड, सीवरेज लाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सदर मजलिस ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बल्दिया वजात अली खान, वाजिद अली खान और शकील महमूद भी मौजूद थे। रुपए की लागत से सीसी रोड और ड्रेन के काम मंजूर हुए और एमएलए लैड फंड से भी 2 करोड़ 10 लाख रुपए के कामों की मंजूरी अमल में आई, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को, आपके तकालीफ को दूर करने के लिए मैं और हमारे कारपोरेटर्स और हमारे इब्तिदाई के सुदूर व मोतमदीन रात और दिन मुतहर्रिक हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपके जो भी मसाइल हैं आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला और भी जो दीगर काम होने के हैं उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आज अल्लाह के फजल करम से आज इलेक्शन करीब आ चुका है। बहुत सारे मिल्लत फरोज आज हमारे दरमियान में आकर हमारे दरमियान में तफरीका पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले हालात के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजीद और मुस्तकम करें। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने मजलिस बल्दिया के नए जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें हल्का असेंबली चारमीनार के अराकीन बल्दिया मोहसिन बलाला, मुकर्रम अली, मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा रियाजुल हसन आफंदी ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ेर तकमील तमाम तरक्याती कामों का जायजा लिया गया।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी के हाथों महकमे बल्दिया की शुरू करदा फुल मील्स स्कीम का आगाज हुआ। इस मौके पर चार मीनार बस स्टॉप पर मुस्तहिक अफराद में 5 रुपए में फुल मील्स फरोख्त किया गया। इस स्कीम को मजलिस की नुमाइंदगी पर शुरू किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने स्कीम की कामयाबी के लिए ये निशाना मुकर्रर किया है कि अगर रोजाना 1 लाख अफराद इस स्कीम से इस्तेफादा करते हैं तो इस स्कीम को कामयाब करार दिया जाएगा। इस मौके पर अराकीन बल्दिया मोहम्मद गौस और मीर जुल्फिकार अली भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के कटलगुड़ा डिवीजन में 5.5 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। अहमद बलाला ने डिवीजन का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने मजलिस का परचम भी लहराया। रुकन असम्बली को ऑल इंडिया शाइनिंग की जानिब से बेहतरीन रुकन असम्बली के अवार्ड दिए जाने पर मुकामी अवाम की जानिब से गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुकामी सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर में इलेक्ट्रिक शॉक के महलूकिन के वर्सा और मुकामी अफराद को एक और बड़ा सदमा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक महलूक नौजवान खालिद के चचा का अपने भतीजे और उसके दोस्त की लाश देखने के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया, जिससे सारे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। महकमे बरकी के अहदेदारों की मुजरिमाना गफलत की वजह से सुलेमान नगर के 2 कम उम्र नौजवानों की शौक लगने से मौत वाक़ई हो गई थी। इतवार के दिन पेश आए इस अफसोसनाक सानहे में इकबाल और खालिद नामी नौजवानों की कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। उनकी बेवक्त मौत ने सारे खानदान और महल्ले पर सकते की कैफियत तारी कर दी थी। इस पर एक और मौत ने जैसे अफराद खानदान और मुकामी अफराद के आंसू भी खत्म कर दिए हैं। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने सुलेमान नगर पहुंचकर वर्सा से इज़हार ताज़ियत किया और महकमे बरकी से मंजूर करवाए गए 1 लाख रुपए फीकस की इमदाद वर्सा के हवाले की। नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल अजीज भी वहां इतवार की सुबह से मौजूद हैं और वर्सा को दिलासा देने के अलावा दीगर इंतजामात करवा रहे हैं। गुड्डी मलकापुर की एक बस्ती में वोल्टेज में अचानक इजाफा होने से कई टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर्स के अलावा दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इलाके में बरकी वोल्टेज में कमी व पेशी हो रही थी, जिसकी महकमे बरकी और मुकामी रुकन बल्दिया से शिकायत करने के बावजूद भी मसले की यकसुई नहीं की गई। और उन्होंने बताया कि पीर के दिन अचानक वोल्टेज में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। इलाज और मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों के मामले में पहले ही से लापरवाही के लिए मशहूर उस्मानिया दवाखाने में पीर को लिफ्ट के फंस जाने से 2.5 घंटे तक मरीज फंसे रहे। बताया गया है कि दवाखाने की पुरानी इमारत में दूसरी मंजिल पर मरीज जा रहे थे कि अचानक लिफ्ट दूसरी मंजिल पर जाकर फंस गई और उसके साथ ही लिफ्ट में मौजूद मरीजों में खौफ व दहशत फैल गई। दवाखाने की इंतजामिया को इत्तला दिए जाने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे की कोशिशों के बाद मरीजों को निकाला गया। मरीजों के रिश्तेदारों और दिगर अफराद का कहना था कि हुक्काम की लापरवाही की वजह से यह वाकया पेश आया है और दवाखाने पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। मलकाजगिरी पुलिस ने 4 आदी सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूका अशिया को बरामद कर लिया। डीसीपी कोटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान सुशील कुमार, इमरान खान, स्टैनली और अश्वनी को शुबे की बुनियाद पर अपनी तहवील में लेकर पूछताछ की तो चारों ने जुर्म का इतराफ कर लिया और बताया कि वो आसानी से रकम हासिल करने के लिए रहजनी और डाकाजनी की वारदातें अंजाम देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि स्टैनली एक खानगी कॉलेज में बीटेक का तालिब इल्म है। पुलिस ने केस दर्ज करके गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गवर्नर के सख्त नोट के बाद पेट्रोल पंप्स की हड़ताल खत्म, हुकूमत और डीलर्स के दरमियान बातचीत कामयाब। एक 146 बल्दियात और 10 कॉरपोरेशंस के लिए 30 मार्च को बल्दी इंतखाबात, 2 अप्रैल को नताइज। मजलिस की नुमाइंदगी पर खिलवत में तामीर करदा उर्दू मस्कन का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह।
संतोष नगर और तालाब चिंचलम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा, तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। तेलुगुदेशम की 2 अरकान असेंबली की टीआरएस में शमूलियत। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में आंध्रा की पार्टी की जरूरत नहीं। और रहजनी और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी टोली गिरफ्तार, मलकाजगिरी पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।